बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से सलमान मिर्जा आप सबका मशकूर है और उम्मीद करता हूं जनाब आप खैर आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, लेजेंड गुलकारा, शायद ऐसी गुलकारा ना कभी पैदा हुई हैं और ना कभी रहती दुनिया तक पैदा होंगी, लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में 6 फरवरी की सुबह 8:30 बजे इस दुनिया से कूच कर गए। इस दुनिया में लाखों करोड़ों मद्दाहों को रोता छोड़ के इस दुनिया से चली गई। ना सिर्फ भारत में उनके चाहने वाले हजारों की तादाद में मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस मौजूद हैं। उनके मरने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद एक वीडियो निकलकर सामने आई और वीडियो 11 जनवरी को जब उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था उस वक्त की वीडियो है। बड़ी अफसोसनाक जिसे कह सकते हैं हालत की वो वीडियो है जब लता मंगेशकर को दो लोग पकड़ के सहारा देके चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब लता मंगेशकर अपनी आखिरी अय्याम में किस कदर मुश्किल हालात में थी। फिर एक खबर निकलकर सामने आई है जनाब, जब उनको 11 जनवरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और तकरीबन 6 फरवरी तक, यानी जब वो आखिरी उनके लम्हात थे, तब तक वो अस्पताल में एडमिट थी। 27-28 दिन ये कोई बनते हैं। उस दौरान जब वो अपने होश में थी, आखिरी दिनों में तो उन्होंने होश खो दिए थे, मतलब वो सेंसिबल रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो होश व आवाज में नहीं थी, मदहोश की कैफियत में थी, बेहोशी की कैफियत में थी। लेकिन जब वो होश की हालत में थी तो उन्होंने एक ऐसी डिमांड की थी जिससे उनके चाहने वालों की वाकई में आंसू आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो बात थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो डिमांड थी, फरमाइश थी, और ये कह सकते हैं कि जनाब वो आखिरी ख्वाहिश थी। इन दोनों चीज़ों पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जनाब, वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। लता मंगेशकर की एक वीडियो निकलकर सामने आई है और यह वीडियो 11 जनवरी से पहले की वीडियो है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2022 की वीडियो है, जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था उससे 2 दिन पहले की वीडियो। उस वीडियो में जनाब 2 खवातीन लता मंगेशकर को सहारा देके कहीं ले जाने की कोशिश कर रही हैं। गालिबन वो वॉशरूम तक उनको ले जाने की कोशिश कर रही हैं। ये दोनों खवातीन लता मंगेशकर की रिश्तेदार हैं और ये दोनों खवातीन लता मंगेशकर को डांट रही हैं। प्यार से, जिस तरह से डांटते हैं ना, बड़े बूढ़ों को डांटते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आपको पूरी दुनिया की परवाह है लेकिन अपनी परवाह नहीं है। ऐसा ही कुछ उस वीडियो के अंदर सुनाई दे रहा है कि जनाब ये दोनों खवातीन लता मंगेशकर से कह रही हैं कि आप पूरी दुनिया का ख्याल रखती हैं, हर एक के बच्चे की तबीयत कैसी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, फाइनेंशियली वीक तो नहीं है, उन सब का ख्याल आपको। अच्छा, लता मंगेशकर के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। लता मंगेशकर ने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी, उसकी कई वजूहात थी। एक वजह तो ये थी जनाब, वो अपने बहन भाइयों को, 5 बहन भाइयों की इकलौती और बड़ी बहन थी। वो इकलौती तो नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है और भी बहनें थी, लेकिन वो सबसे बड़ी बहन थी। 11 साल की उम्र में जब उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर इंतकाल कर गए, तब उन्होंने अपने बहन भाइयों को अपने बच्चे तस्लीम कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनकी परवरिश, उनकी शादी, शादी के बाद उनके बच्चों की परवरिश, इन सब में ही अपने तमाम मामलात, अपनी तमाम जिंदगी वफ कर दी, झोंक दी। और ये बात का इजहार वो अक्सर वीडियोस में, इंटरव्यूज में कहती रही हैं कि जनाब मेरे बहन भाई और मेरे बहन भाई के बच्चे ही मेरी फैमिली है, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ना सिर्फ उनके बहन भाई बल्कि बेशुमार लोगों की, बहुत कम लोग ये जानते हैं, बेशुमार लोगों की उन्होंने उंगली पकड़ के मदद की है। लाइक बॉलीवुड में लेकर आई है, लाइक उनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग किया है, लाइक इस तरह के मामलात हैं कि जनाब उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में मदद दी है। अपनी जो इंसान आता उनके पास और आके अपनी बात करता, अपने दुख सुनाता, अपनी परेशानी बताता, वो उनकी हद दर्जा मदद करती। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। अच्छा जनाब, मैं भी आऊंगा उनकी आखिरी जो विश थी वो क्या थी। अब ये दोनों खवातीन जो हैं लता मंगेशकर के साथ, उनको लेके सहारा देके जा तो रही हैं, लेकिन उनको डांट रही हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। फिर उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुरू में जनाब उनको कोरोना तशखीस हुई थी, फिर ये भी कहा गया जनाब कि उनको नमूनिया हो गया और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा, उनके आज़ा वीक हो गए थे, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो सही से रिकवर नहीं हो रही थी। उनके डॉक्टर समधानी की जानिब से ये बात कही गई कि हमने मेडिकेशंस भी कर ली हैं, हमने मेडिकली जो ट्रीटमेंट होती है सब कर लिया है, अब सिर्फ आपके हाथ में, यानी फैंस के हाथ में, आप दुआ कीजिए, दुआ करेंगे तो ये शायद रिकवर हो जाएंगे। लेकिन खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जनाब, अपने बेहोशी की आलम में जाने से पहले उन्होंने आखिरी ख्वाहिश ये की। उनके भाई हैं, उनका नाम है हीरानाथ मंगेतर, शायद मैं अगर नाम गलत ले रहा हूं तो मैं माजरत करूंगा आपसे, लेकिन यही नाम मेरे पास लिखा हुआ है। उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर ने अपने आखिरी अय्याम में
उनको मास्क उतारने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल आप मास्क नीचे नहीं कर सकते। फिर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उसको नीचे नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्टली उनको कहा गया था कि आपने ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आखिरी फरमाइश ये की कि मुझे हेडफोन्स ला दिया। हेडफोन्स मंगवाए उन्होंने। लोगों ने कहा, भाई उनके इर्द गिर्द लोगों ने, आपको हेडफोन्स क्यों चाहिए? जिंदगी और मौत की जंग आप लड़ रही हैं और आपको हेडफोन्स चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे अपने बाबा यानी दीनानाथ मंगेशकर बहुत याद आ रहे हैं। उनके जो वालिद थे वो भी गायक थे, लेकिन वो नर्तरी डांस जो होता है ना उसके गायक थे। वो उस तरह से उनके जो गाने थे बॉलीवुड के तर्ज के नहीं थे, लेकिन अलग किस्म की मौसीकी वो करते थे। और उन्हीं को देख के उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली थी, उसी से सीख के वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी। और वो चाहती थी कि अपनी मौत से पहले, उनको अंदाजा हो गया था कि उनके दिन अब ज्यादा रहे नहीं हैं। उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मौत के मुंह में जाऊंगी उससे पहले मैं अपने वालिद की आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, मैं अपने वालिद की आवाज़ को महसूस करना चाहती हूँ। वो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने वालिद को बहुत ज़्यादा चाहती थी। उन्हीं की वजह से वो बॉलीवुड में भी आई थी, उन्हीं से उन्होंने गायकी भी सीखी थी। उन्हीं को देख के उन्होंने ये सोचा था कि वो आने वाले दिनों में सिंगर बनेंगी। और शायद 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया था, मराठी में गाना गाया था, और उस गाने ने धूम मचा दी थी। और उसके बाद लोगों को पता चला था कि जनाब लता मंगेशकर 13 साल की एक नन्ही बच्ची जब अपने उरूज पर पहुंचेगी तो बड़े बड़ों की दुकानें बंद कर देगी। और ऐसा ही हुआ। इसी वजह से उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ के शुरू के आयाम में जहर भी दिया गया। उनको स्लोली स्लोली जहर दिया गया ताकि उनके गला बंद हो सके, वो सही से परफॉर्म ना कर सकें। ये बात हकीकत है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बात लिखी गई। तो जनाब आखिरी फरमाइश उनकी ये थी कि वो अपने वालिद साहब की आवाज़ को सुनना चाहती थी। इस दुनिया में जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले वो अपने वालिद साहब की आवाज़ को सुनना चाहती थी। और ये जब खबर निकल कर सामने आई, यकीन करें मैं इतना बड़ा उनका मद्दाह नहीं हूँ, मैं मौसीकी का इतना बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। जो गाना समझ में आता है मैं सुन लेता हूँ, 10-10 दफ़ा सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। लेकिन वाकई में जो लता मंगेशकर के फैंस हैं ना, वो जब ये चीज़ सुनते हैं तो दिल से यानी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं। तो जनाब इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।